मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन ईयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। देखिए कहता क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शंस। सेंटेंस को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें गलती ढूंढना है और गलती ढूंढने के बाद फिर से उसे सही करना है और सही करने के बाद आपको उस सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखना है। यही प्रश्न कह रहा है और आज हमारे पास 10 प्रश्न हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर 10 जितने भी प्रश्न हैं 10 के 10 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे बनाइए और एक एक का मैं सॉल्यूशन करता चलूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होता चले, आप इसे समझें और इसका फ़ायदा तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसएससी का प्रश्न जो है बार बार टैली करता रहता है। तो आप यदि इसे बनाते हैं और हाँ, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसे नोट्स में लिखता एक कॉपी में लिखता हुआ चलें ताकि आपको इन फ्यूचर्स आपको ये मदद करे। तो चलिए, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना भी लिया होगा, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि आई एम हैविंग अ डिनर। समझने वाली बात क्या है, इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़ याद रखना है आपको HAV हैव के बाद आपको याद रखना है TAKE टेक। सॉरी, क्लीन हो गया, मैं फिर से इसे लिख रहा हूँ, है ना। पहला जो शब्द है क्या है, HAVE हैव के बाद दूसरा वर्ड है टेक, तीसरा वर्ड है वेट फॉर, WAIT वेट फॉर, ठीक है। और इसके बाद खाली स्थान रहेगा और इसके बाद अगर भोजन तालिका दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, भोजन तालिका। भोजन तालिका मेरा कहने का मतलब है कि भोजन तालिका समझिए कि इसके स्थान पर आपको लिखा हुआ रहेगा ब्रेकफास्ट लिखा हुआ रहेगा। ब्रेकफास्ट अगर नहीं रहता तो डिनर लिखा हुआ रहेगा, डिनर नहीं रहेगा तो लंच रहेगा, लंच नहीं रहेगा तो सपर रहेगा, सपर अगर नहीं रहेगा तो स्नैक्स रहेगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द रहते हैं। तो क्या ध्यान देना है कि यदि हैव, टेक और वेट फॉर के बाद ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और सपर लिखा हुआ रहे तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं होता है। आर्टिकल कहने का मतलब है कि इन तीनों शब्दों के बाद भोजन तालिका रहे तो ए, एन और द का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, कह रहा आई एम हैविंग अ डिनर। देखिए कहाँ गलती किया है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ए का प्रयोग जो है सुपरफ्लूअस प्रयोग है, इसे फालतू प्रयोग इसको किया गया है। यहाँ से अगर ए को हटा देते हैं तो बाकी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब इस सेंटेंस को हम करेक्ट करके लिखेंगे तो करेक्शंस जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल जो है सही हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 131 आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। कह रहा है व्हाट, वांट टू नो व्हाट, क्या जानना चाहता हो, क्या जानना चाहते हो आप। तो देखिए WH क्वेश्चन का सेंटेंस है। WH क्वेश्चन बताता है कि सबसे पहले इसमें WH क्वेश्चन तो होता है, WH क्वेश्चन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है और ये प्रेजेंट का लग रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का प्रयोग होता है। WH क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है। और ये सेंटेंस देख के लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा WH क्वेश्चन तो होगा ही, उसके बाद हो जाएगा डू बाई डज हो जाएगा। डू बाई डज के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा V1। यानी यदि आप सेंटेंस को अगर आप सही करेंगे तो उसका सही सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू नो। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है और अंत में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 132 समझ में आ गया होगा। ये कहना चाहता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो
यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। समझने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखेंगे आप कि वन ऑफ द के बाद जो है प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला पॉइंट तो देखिएगा वन ऑफ द के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है ना। वन ऑफ के बाद यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि वन ऑफ के बाद जो है ना सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो रेसलिंग जो वन ऑफ द ओल्ड यहाँ लिखा है, देख लीजिए मैंने अभी बताया कि वन ऑफ के बाद कैसा डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ ओल्ड को जब सुपरलेटिव करेंगे तो ओल्ड का सुपरलेटिव होता है ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड हुआ पॉजिटिव, ओल्डर हुआ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हुआ ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर ओल्ड के स्थान पर यदि ओल्डेस्ट लिख दिया जाए तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सेंटेंस को करेक्शंस करने के बाद अगर फिर से लिखा जाए तो वो करेक्ट सेंटेंस होगा रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 133 समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 134 की ओर और देखेंगे 134 क्या कह रहा है समझने का। इसे हम प्रयास करते हैं। कहता है शी टोल्ड डैड शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। मैंने बार बार बताया, पिछले बार भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि भाई ये जो टोल्ड जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेता है। और जब ऑब्जेक्ट टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ रहे, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नेसेसरी रूप से आता है और ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखा हुआ है तो सेंटेंस गलती है। और इसका सही करने का नियम क्या है कि इस टोल्ड को क्या में बदल देते हैं, हम लोग इसे सेड में बदल देते हैं। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता तो सही हो जाता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए टोल्ड को ही हटा दीजिए। जो सेंस टोल्ड देता है वो सेम सेंटेंस सेड भी देता है, इसलिए यहाँ सी टोल्ड डैट के जगह पर हो जाएगा शी सेड डैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो मैं समझता हूँ कि आपको 134 भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी आपको कोई समस्याएं नहीं हुई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। 135 क्या कर रहा है इसे समझेंगे। 135 कहता है प्लीज़ रिटर्न बैक माई बुक। समझने वाली बात क्या है, इस पहले भी इस तरह का प्रश्न आया है। मैंने बताया है कि रिटर्न के बाद RUTURN, रिटर्न के बाद कभी भी बैक का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस शब्द में री लगा हुआ रहे उसमें दो चीज़ नहीं लगता है, एक तो बैक भी नहीं लगता है और इसके बाद कभी अगेन का भी प्रयोग जो है नहीं होता है। तो रिटर्न बैक का जो शुद्ध रूप होता है, जब इसे आप सही करेंगे तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा रिटर्न, ये सही है, और रिटर्न बैक जो है गलत है। तो यानी जब इस सेंटेंस को करेक्शंस करने के बाद अगर फिर से लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्लीज़ रिटर्न माई बुक। प्लीज़ रिटर्न माई बुक। एक क्वेश्चन नंबर 135 आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, माई फादर्स ब्रदर आर वेरी हेल्पफुल। देखिएगा यहाँ पर गलती क्या क्या है, फादर्स ब्रदर ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे पिताजी का भाई। पिताजी को भाई को हम अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, वो शब्द है अंकल। तो माई फादर्स ब्रदर के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा माई अंकल, है ना। और अंकल एक ही है इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं होगा। आर के स्थान पर यहाँ इस जगह पर अगर इज का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अंकल जो है सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो माई अंकल इज़ वेरी हेल्पफुल, माई अंकल इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बिल्कुल ही सही है। तो
मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 136 में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि फादर्स ब्रदर जो है सही शब्द नहीं है। फादर्स ब्रदर का जो सूत्र देखिए मैं यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। फादर्स ब्रदर ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द है, और इसके जगह पर अगर आप इसे करेक्शन करेंगे तो इसे जब आप करेक्शन करेंगे तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 136 इस तरह से समाप्त हुआ। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। देखिए 137 क्या कहता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। आई डिडंट वेंट टू स्कूल टुडे। देखिएगा 137 में क्या गलती किया है, समझने वाली बात है, समझिए से, है ना। क्या लिखा है, आई डिडंट वेंट टू स्कूल। देखिएगा, याद रखिएगा, मैंने पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि डू हो गया, डज हो गया और एक डिड हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर वर्ब आता है ना तो वो V1 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए डिडंट के बाद जो है वेंट का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही गलत है। इसके जगह पर इसके पहले फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये हो गया V3। अब देखिए V2 बेंट है, तो V2 बेंट है और बेंट के पहले अगर इसको V1 करेंगे तो ये गो हो जाएगा, यानी इसको जब सही करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 137 समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। 138 देखिए क्या कहता है, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड अटेंड द प्रोग्राम, है ना। ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड अटेंड द प्रोग्राम। याद रखेंगे जो मैं शब्द सिखा रहा हूँ, पहला है ईच, दूसरा ईच एंड एवरी, दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द याद रखेंगे आप आइदर, आइदर के बाद याद रखेंगे आप नाइदर, नाइदर के बाद आप याद रखेंगे अनदर, अनदर के बाद आप याद रखेंगे ए सर्टेन, ठीक है। तो इन सारे शब्दों के बाद जो आने वाला नाउन होता है ना, वो हमेशा इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आता है, वो हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल इसके बाद होता है। तो ईच एंड एवरी है और ईच एंड एवरी के बाद यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है जो बिल्कुल गलत है। अगर इसको सही करेंगे तो चिल्ड्रन का जो है सिंगुलर हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइल्ड। तो आप इसे जब सही करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड अटेंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 138 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। 139 कहता है कि यू हैव वेरी गुड थ्रोट फॉर सिंगिंग। 139 देखिए, याद कीजिएगा, यह समझने वाली बात क्या है, यहाँ जो थ्रोट लिखा है प्रॉब्लम यहाँ पर है। थ्रोट के बदले यहाँ पर जो है वॉइस का प्रयोग होगा, क्योंकि थ्रोट का अर्थ गला होता है, थ्रोट का अर्थ गला होता है, जबकि वॉइस का अर्थ आवाज़। और सिंगिंग के लिए अच्छी आवाज़ की आवश्यकता होती है ना। सिंगिंग के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, अच्छी आवाज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर थ्रोट शब्द का जो प्रयोग है बिल्कुल ही गलत है। आप इसे सही करेंगे तो हो जाएगा यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, है ना। एक अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, है ना, फॉर सिंगिंग। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है आई प्रीफर कॉफ़ी बाई टी। देखिए, प्रीफर का मतलब होता है से अधिक पसंद करना। और दूसरी चीज़ याद करना है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ समझना है, ये तो मीनिंग है जो आप समझ गए। प्रीफर के साथ हमेशा एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रीफर के साथ एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और वो प्रीपोजिशन क्या है, टू होता है। प्रीफर के बाद कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता, बाई गलत होता है और टू जो होता है सही होता है। अब इस तरह से समझिए, जैसे लिखा हुआ है मैं चाय से अधिक दूध पसंद करता हूँ, मैं चाय से अधिक दूध पसंद करता हूँ, मैं चाय से अधिक दूध पसंद करता हूँ, है ना, मैं चाय से अधिक दूध पसंद करता हूँ। तो देखिएगा आई प्रीफर लिखेंगे और प्रीफर के बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट वाला पहले लिखा था इसमें, है ना।
जिसको ज़्यादा, मैं अधिक पसंद करता हूँ तो अधिक पसंद करने का प्रेफर हुआ, और अधिक क्या पसंद करता है तो दूध पसंद कर रहा है, तो हो जाएगा आई प्रीफर मिल्क, और बाई के स्थान पर क्या करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, आई प्रीफर मिल्क टू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉफ़ी है और टी का है, तो यहाँ पर बाई का जो इस्तेमाल किया है ना वो गलत है ना। यहाँ बाई के स्थान पर टू का इस्तेमाल होगा, यानी ये सेंटेंस को यदि करेक्ट करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ कि आपको जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। खास करके ईरर से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे आप नोट करते हुए चलें। आने वाले समय में आपको ये बहुत ही आपके लिए जो है मददगार साबित होगा। और एक बातें और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हो गए, 140 प्रश्न भी हो गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों को हमारा हार्ड कॉपी चाहिए तो एक नीचे नंबर जो है फ्लैश हो रहा है उस नंबर को नोट कर लें, और यदि आप चाहते हैं हार्ड कॉपी को लेना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही।